हाय दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक फिर से नए वीडियो में। दोस्तों आज के भी इस वीडियो में आप सबके लिए जैक बोर्ड 2025 के लिए प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए सारे क्वेश्चन को आज यहाँ पर सॉल्व कराने गए हैं, जो कि 40 ऑब्जेक्टिव है। 40 में से 40 को आपको सॉल्व करा रहे हैं। ये मोस्ट वीवीआई प्रत्येक साल रिपीटेड क्वेश्चन है। अगर आप यहाँ से कर लेते हैं क्वेश्चन को पूरा तो आपको 15 से 20 क्वेश्चन सीधे एग्जाम में आपको दिखने को मिलेगा। चलिए क्वेश्चन की ओर आपको ले चलते हैं। देख सकते हैं जैक का ऑफिशियल जो पेपर है वही है जैक झारखंड विद्युत परिषद। आप इसको पढ़ सकते हैं। सीधे आपको क्वेश्चन को ले चलते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन आप देखिएगा क्या है, जो देख सकते हैं पहला नंबर क्वेश्चन आ चुका है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित है। तो इसका ऑप्शन है, तो इसमें सबसे पहला ऑप्शन क्या है देख सकते हैं, सिंधु, सतलज, रावी, सरस्वती। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 रावी। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर ले चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, विक्टोरिया टर्मिनल किस स्थापत्य शैली का उदाहरण है। तो बताइए विक्टोरिया टर्मिनल किस स्थापत्य शैली का उदाहरण। पहला नंबर ऑप्शन नवगोथिक शैली, नवशास्त्र शैली, इंडो रासायनिक शैली, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 नवगोथिक शैली। थर्ड नंबर क्वेश्चन आपका क्या है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे। तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से पहला नंबर ऑप्शन क्या है 1990, 1912, 1915। उसके बाद फोर्थ नंबर 1970। इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 3 1915 ईस्वी को। अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, महावीर का जन्म कहाँ हुआ। इसका ऑप्शन है लुम्बिनी, कपिलवस्तु, कुंडलवन, सारनाथ। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, कुंडलवन। महावीर स्वामी का जो जन्म स्थल है वो कुंडलवन है। अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि आयंगर व्यवस्था संबंधित है, मतलब आयंगर व्यवस्था किस साम्राज्य से संबंधित है बताइए। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 है मुगल साम्राज्य से, बहमनी साम्राज्य से, या फिर विजयनगर साम्राज्य से, या दिल्ली सल्तनत से। तो इसका राइट आंसर होगा विजयनगर साम्राज्य से। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, संविधान सभा के संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष ऑप्शन नंबर 1 है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर MS स्वामी सिन्हा, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद अगले क्वेश्चन के बढ़ते। अगला क्वेश्चन क्या है, 8वां नंबर, भारत का राष्ट्रीय गान क्या है। ये तो हर कोई को पता है, बच्चे बच्चे को। तो इसका जन गण मन अधिनायक जो है राइट आंसर होगा। और अगर पूछे कि राष्ट्रीय गीत क्या है तो वंदे मातरम होगा, ऑप्शन नंबर 1। तो अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि आईने ए अकबरी की रचना किसने की है। तो आईने एक अकबरी की रचना की है अबुल फजल ने। ऑप्शन नंबर राइट आंसर होगा। अगर आपको पूछे इसे ये कितने भागों में विभाजित है तो इसका राइट आंसर होगा कि 5 भागों में आईने अकबरी विभाजित है। उसके बाद अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो इसका पहला नंबर ऑप्शन है दादा भाई नेहरू जी, दूसरा नंबर गोपाल कृष्ण गोखले, महादेव गोविंद रानडे, नरहरि मेहता। तो इसका राइट आंसर होगा गोपाल कृष्ण गोखले, जो इसका ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपको 11वां नंबर, अशोक के अभिलेख कितने प्रांतों में उल्लेख है। तो अशोक के अभिलेख 7 प्रांतों में उल्लेख है, ऑप्शन नंबर 4 जिसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है 12वां नंबर, भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है। तो ऑप्शन नंबर 1 है अमेरिका से, ब्रिटेन से, रूस से, कनाडा से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 ब्रिटेन से। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है 13वां नंबर, फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया। तो फूट डालकर विजय प्राप्त का कार्य सर्वप्रथम पूछा है तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी अजात शत्रु। उसके बाद अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है 14वां नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। तो इसका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक ऑप्शन नंबर 1 में क्या दिया, WC बनर्जी, लॉर्ड डॉफरिन, एहुम, महात्मा गांधी। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 एहुम। उसके बाद अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है,
सिंधु घाटी सभ्यता में समाज का स्वरूप था। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता में समाज वो कैसा था? तो मातृत्वता में था, पितृत्मक, या फिर ऑप्शन नंबर 3 में ए और दो दोनों, या इनमें से कोई नहीं। जिसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 मातृत्वता। उसके बाद अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको क्या है, देख सकते हैं। धम्म नीति शुरुआत किसने की? धम्म की जो नीति है वो राजाओं द्वारा किस राजा ने शुरू की? चंद्रगुप्त द्वितीय ने, चंद्रगुप्त मौर्य, या फिर समुद्रगुप्त ने, या फिर अशोक ने? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? अशोक ने। धम्म की नीति शुरुआत की थी अशोक ने। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ? ऑप्शन नंबर 1910 ईस्वी, ऑप्शन नंबर 2 1911, 1912 ईस्वी, 1913 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों वो 1911 ईस्वी गेटवे ऑफ इंडिया के निर्माण हुआ। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, जीतल क्या था? जीतल एक प्रकार का शस्त्र था, सिक्का था, वाद्य यंत्र, या फिर उपाधि था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? जीतल एक प्रकार का सिक्का था जो कि पुराने राजाओं द्वारा इसका यूज किया जाता था, जिसको सिक्का को जीतल के नाम से भी जाना जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 सिक्का। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, आप देख सकते हैं कि प्लासी की लड़ाई कब हुई? इसका राइट आंसर होगा 1765 ईस्वी, ऑप्शन नंबर 4 1765 ईस्वी। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, महाभारत की रचना किसने की है? तो ऑप्शन नंबर 1 वाल्मीकि, मनु, याज्ञवल्क्य, वेद व्यास। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? महाभारत की रचना वेद व्यास ने की है। अगर आप पूछे कि रामायण की रचना किसने की है, तो रामायण की रचना ऑप्शन नंबर 1 वाल्मीकि ने की थी। उसके बाद अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि आईने ए अकबरी कितने भागों में विभाजित है? जो कि आपको ऊपर पहले हम बताएं कि आईने ए अकबरी कितने भागों में विभाजित है, वही क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर 3 में आपको दिख रही है 5 भागों में, तो इसका राइट आंसर होगा 5 भागों में। अगर आपको ये पूछा जाए कि आईने ए अकबरी में भूमि को कितने भागों में बांटा गया, तो इसका राइट आंसर होगा 4th, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है। 4th भागों में भूमि को बांटा गया है आईने ए अकबरी में। अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, विजयनगर की स्थानीय मातृ देवी कौन थी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? पंपा देवी, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में आप देख रहे हैं पंपा देवी इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखने को क्या मिलता है, दामिनी को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? कोल का क्षेत्र, पहाड़ियों का क्षेत्र, कोल्हान क्षेत्र, या संथाल परगना क्षेत्र? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? दामिनी को संथाल परगना के क्षेत्र से जाना जाता था। इसका राइट आंसर होगा संथाल परगना क्षेत्र। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपको, भारत में प्रचलित सती प्रथा का उल्लेख किस विदेशी यात्री ने की है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 अलबरूनी ने सती प्रथा का उल्लेख सर्वप्रथम की थी। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो बंगाल विभाजन ऑप्शन नंबर ए में 1902 ईस्वी, 1905 ईस्वी, 1906 ईस्वी, 1907 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर होगा 1905 ईस्वी। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना कहाँ हुई? ऑप्शन नंबर 1 में कलकत्ता, सूरत, बम्बई, मद्रास। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों कलकत्ता। फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना कलकत्ता में हुई थी। उसके बाद अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ऑपरेशन पोलो द्वारा किस देशी रियासत को भारतीय संघ अंग बनाया गया? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 1 जम्मू कश्मीर, जूनागढ़, हैदराबाद, मणिपुर। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 हैदराबाद। अगले क्वेश्चनों को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत में अंतिम वायसराय किसे माना गया है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों पहला नंबर ऑप्शन में क्या है, चक्रवर्ती राजा गोपालाचार्य, फिर लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड क्लेमेंट एटली, सर सिरिल रेडक्लिफ। तो इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन नंबर 2। अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, आप देख सकते हैं, करो या मरो का नारा किसने दिया? करो या मरो का नारा सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसका राइट आंसर होगा महात्मा गांधी। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, काला कानून किसे गया? ऑप्शन नंबर 1 वर्ड्स डिस्पैच, कम्युनल अवार्ड, हंटर रिपोर्ट, रोलैक्ट एक्ट। तो काला कानून 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा इतिहास में, जो कि रोलैक्ट एक्ट को काला कानून घोषित किया गया था। अगले क्वेश्चन को बढ़ते। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत में आने वाले पहले यूरोपियन। तो भारत में पहले यूरोपियन कौन आया था?
पुर्तगाली आया था, जो कि उसका नाम था वास्को डी गामा, जो 1497 ईस्वी में भारत अंडर किया था। ऑप्शन नंबर 4 में पुर्तगाली इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, मुगल कालीन चित्रकला किसके काल में, किसके शासन काल में चरमोत्कर्ष पर पहुंची? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, अकबर, शाहजहां, जहांगीर, हुमायूं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 जहांगीर होगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, त्रिपिटक साहित्य किस धर्म से संबंधित है? आपको पता होना चाहिए त्रिपिटक किसे कहा जाता है। तो त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित है, या जैन धर्म से, वैष्णव धर्म से? इसका राइट आंसर होगा बौद्ध धर्म से। त्रिपिटक का अर्थ होता है 3 टोकरियां, यानी अभिधम पिटक, सूत्र धम पिटक और विनय पिटक, इसी को बोला जाता है त्रिपिटक। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कैप्टन हॉकिंस किस मुगल दरबार में आया था? कैप्टन हॉकिंस जो था किस मुगल दरबार में आया था? तो हुमायूं, जहांगीर, अकबर, शाहजहां। इसका राइट आंसर होगा जहांगीर, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, 1927, 1928, 1931, 1935। तो इसका राइट आंसर जो होगा 1931 ईस्वी राइट आंसर होगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 1857 की विद्रोह कहाँ से आरंभ हुआ? तो इसका राइट आंसर क्या होगा, दिल्ली से, लखनऊ से, मेरठ से, ग्वालियर से? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 मेरठ से। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, नैनार संत पूजा करते थे। नैनार संत किसके पूजा करते? शिव के, विष्णु के, इंद्र के, ब्रह्मा के? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों शिव के, जो कि नैनार और अलवार थे। अलवार जो थे विष्णु के, और नैनार संत जो थे वो शिव के। तो अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, डांडी किस राज्य में स्थित है? तो डांडी एक जगह का नाम है, तो पूछ रहा है किस राज्य में स्थित है, बिहार में, उत्तर प्रदेश, गुजरात या महाराष्ट्र? तो इसका राइट आंसर होगा गुजरात। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या था दोस्तों, 40 नंबर, जजिया कर किससे लिया जाता था? जजिया कर दोस्तों व्यापारियों से, सैनिकों से, बुद्धिजीवियों से, आदमियों से? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 धीमियों से। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 40वां नंबर और अंतिम क्वेश्चन यही है, हाथी गुफा अभिलेख किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर 1 में क्या दिया गया है, रुद्र दामन से। ऑप्शन नंबर 2 इसकेंद्र गुप्त से। उसके बाद ऑप्शन नंबर 3 विजय सेन से, और ऑप्शन नंबर 4 खारवेल से। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 में जो आप देख रहे हैं खारवेल से, इसी का ये राइट आंसर होगा। तो 40 का 40 क्वेश्चन हम यहाँ से आपको करा दिए। अगर आप 40 को याद कर लेते हैं अच्छे से, तो आपका 100% गारंटी है कि यहाँ से आपको 10 से 15 क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्टली आएगा, जो कि प्रत्येक साल देखा जा रहा है। इसमें से 10 क्वेश्चन ऐसा है जो कि प्रत्येक साल मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, VVI वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको चाहते हैं कि इसी तरह हर एक सब्जेक्ट का तैयारी करने के लिए, तो इस वीडियो के कमेंट में कमेंट कर दीजिए, मैं आपके लिए हर एक विषयों का, हर एक सब्जेक्ट का VVI ऑब्जेक्टिव प्रीवियस ईयर 2024 का जितना भी पूछा गया है सबका मैं आपको करा दूंगा इजीली तरीका से, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए थैंक यू। वंदे भारत, वंदे मातरम, जय।